अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ बासित महमूद हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किताबे ज़िंदगी। आज बात करेंगे कि जिस इंसान के बिना आप जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे इस इंसान के बिना जीना पड़ेगा, अगर वही इंसान बदल जाए तो फिर उस वक्त क्या करना चाहिए। बहुत से लोग मुझसे रब्ता करते हैं, मुझे ये कहते हैं कि सर हम उस इंसान के बिना जी ही नहीं पाएंगे, हम उस इंसान के बिना मर जाएंगे, हमें ऐसा लगता है कि हमारी सांसें बंद हो जाएंगी, हमें कोई आगे का रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा होता। ये प्रॉब्लम तब आती है कि जब आपकी अटैचमेंट उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, वो इंसान बदलना शुरू हो जाता है। फिर आपको लगता है कि मैं उस इंसान के बगैर कैसे जीऊँगा, और वो इंसान आपको अटेंशन देना बंद कर देता है। आज इसी के ऊपर बात करूंगा, वीडियो के साथ जुड़े रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहली बात याद रखेंगे, आप यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं कि आपका जो बिहेवियर है वो नीडी बिहेवियर है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि चेंज योर नीडी बिहेवियर, कि आपका जो नीडी बिहेवियर है आप उस इंसान को शो करवाना बंद कर दें कि मैं आपके बिना मरता हूँ, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, आपके बिना मेरा कुछ नहीं है। आप ये सोचते हैं कि आप उस इंसान को ये शो करवाएंगे कि आप डेस्परेट हैं और आप मरे जा रहे हैं तो वो इंसान ठीक हो जाएगा। वो इंसान इस चीज़ से ठीक नहीं होने वाला। आप उसकी बेशक जितनी मर्जी मिन्नतें कर लो, उसके पाँव पकड़ लो, वो इसी चीज़ से ठीक नहीं होने वाला। वो इंसान आपका नीडी बिहेवियर देखकर आहिस्ता आहिस्ता और दूर होगा और आप तड़पोगे, आप उसकी और ज़्यादा मिन्नतें करोगे और आपका नीडी बिहेवियर और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। आपकी जो अटैचमेंट है वो इतनी ज़्यादा हाई होती है कि आपका बिहेवियर, आप अपने जज्बात को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे होते उस इंसान के बगैर। वो अपने तरीके के मुताबिक चलेगा जैसे वो रूटीन लाइफ में चल रहा है। जब तक आप उसको नीडी बिहेवियर शो करवाते रहेंगे और आप उस इंसान को डेस्परेट शो करवाते रहेंगे, आप वो इंसान आपकी तरफ नहीं आने वाला, वो सीधा नहीं होने वाला दोबारा। सबसे पहले आपने डेस्परेट होना बंद करना है और आपने दूसरी चीज़ ये करनी है कि आपने नीडी बिहेवियर शो नहीं करवाना। आपने ये अपना मुंह परेशानी वाला, रोने धोने वाला, ये उसके सामने, उसी इंसान के सामने नहीं करना जिसके लिए आप रो रहे हो। सेकंड चीज़ याद रखें कि उस इंसान को इम्प्रेस करना बंद करना है। उस इंसान के लिए आप हर एफर्ट लगा देते हो उस इंसान को हासिल करने के लिए, उसको सीधा करने के लिए। जो वो कहता है आप वही करी जा रहे हो, मतलब उसके लिए एवरीथिंग उसके लिए करते हो, हर चीज़ कर जाते हो उसके लिए। तो उस इंसान का जो ईगो है वो आप हाई कर देते हैं। यहाँ पर आपने उसकी ईगो को हाई करने के बजाय आपने उसकी जो सोच है, उसका जो ख्याल है, जो वो कर रहा है, उसको आपने रॉन्ग प्रूव करना है। अब आप उसको रॉन्ग प्रूव कैसे करवाएंगे कि मतलब कि अगर वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, जब आपको इग्नोर कर रहा है तो आप उसको रॉन्ग प्रूव करवा दें कि आपने ये गलत किया। यानी आप कहेंगे नहीं, लेकिन आप अपनी लाइफ में अच्छे से जिएंगे, खाएं पिएंगे, मतलब मज़े से लाइफ गुजार रहे हैं। आप उसको शो नहीं करवा रहे नीडी बिहेवियर, और ये चीज़ें शो नहीं करवाएंगे। वो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आखिर क्या बात है, ये इस इंसान को इस परवाह नहीं है कि कैसे अपनी लाइफ जी रहा है। तो तब वो इंसान सोचेगा, जैसे आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं ना कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, ऐसे दूसरे इंसान के माइंड में भी चलते हैं। जब अपनी लाइफ को खुश करते हैं, अपने माइंड से आप पॉजिटिव एनर्जी खारिज करते हैं, कि माइंड में जो पैटर्न बना हुआ है ना, आपको इग्नोर करने वाला, इस तरह से ट्रीट करने वाला, वो टूटेगा। वो देखेगा कि मैं इसको इस तरह से ट्रीट कर रहा था, ये पहले मेरे पीछे था, मेरी मिन्नतें करता था, अब तो ये आगे निकल चुका है, मैं भी इसको परवाह नहीं है। वो फिर आएगा पीछे आपकी तरफ, तो वो दोबारा से क्या होगा, आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। और होता क्या है कि कुछ लोग आपका ईगो भी हर्ट करते हैं, जैसा कि उस इंसान ने आपके मुताबिक कोई चीज़ नहीं की, आपको टाइम नहीं दिया या इस तरह की कोई चीज़, तो आपके माइंड में एक ख्याल चलना शुरू हो गया कि इसने मुझसे बात क्यों नहीं की, मेरी मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया, कोई बात ऐसी कर दी। तो आपके माइंड में वही बात चलना शुरू हो जाती है। यही सोच कर आपका ब्रेन जो है वो प्रॉब्लम में होता है, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। और जब आपका ब्रेन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता तब आप प्रॉब्लम में होते हो। और जब एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो इंसान, उस इंसान के साथ आपकी अटैचमेंट हाई थी और वो उस इंसान का ऐसा गलत रवैया या ये चीज़ आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसलिए आपको तकलीफ़ होती है। तो जब माइंड एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है कि ये गलत है, तो आपका जो है वो अंदर से सेटिस्फेक्शन होना शुरू हो जाती है, आप सेटिस्फाइड होना शुरू हो जाते हैं। जब ब्रेन आपका एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो तब आपको सोचें बहुत ज़्यादा तंग करेंगी कि ये इंसान मुझे क्यों छोड़कर चला गया, क्यों बदल गया। ये चीज़ें आपके ब्रेन में हर टाइम चलती रहेंगी, शायद मुझ में कोई कमी थी इस तरह की। लेकिन जिस दिन ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन आपकी सोचें एक लम्हे तक जो है ना वो थमना शुरू हो जाएंगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी जो नेगेटिव थाट्स हैं
नेगेटिव थिंकिंग है आपकी, ये कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। तो एग्जैक्टली आपका ईगो भी हर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आप उसके पीछे जाते हो, इंसान को पता नहीं होता। तो बेहतर है कि आप किसी माहिर नफ्सियात से ज़रूर रब्ता करें, किसी रिलेशन एक्सपर्ट से ज़रूर रब्ता करें। आपके मसले में कोई और हल भी निकल सकता है, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि ये जो मैंने 2-3 बातें बताई हैं यही आपकी प्रॉब्लम हो, आप कोई और, आपका मसला कुछ और भी हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, किसी भी रिलेशन एक्सपर्ट से आप रब्ता करके अपने रिलेशन को जो है वो बेहतर बनाएं। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।